वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं? वीडियो हम लोगों ने सुंदर सा चाइनीज़ मनी प्लांट या पाइलिया पेपरोमिडिस के साथ स्टार्ट किया है। आज मैं बात करूंगी कि कौन से प्लांट्स आप, अगर आपके पास कोई छोटा सा बैल्कनी है या छोटा स्पेस है, क्योंकि अभी बड़े बड़े शहरों में स्पेस छोटा हो रहा है, तो हम लोगों को बहुत सारे प्लांट रखने का शौक़ है, वैरायटी ख़रीदने का शौक़ है, लेकिन स्पेस एक इशू है। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लांट्स फॉर स्मॉल स्पेस ये है चाइनीज़ मनी प्लांट। ये एक छोटे से कंटेनर में बहुत सुंदर से फैल जाता है। नेक्स्ट देखिए, सब टाइप के सकुलेंस या कैक्टस या आप छोटे स्पेस के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो आप कर सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, ये है हावर्थिया लूमीफोलिया। छोटे कंटेनर में छोटा रहेगा, लेकिन ये बहुत स्लो ग्रोइंग है। जब बहुत टाइम लगता है, बड़े कंटेनर में बड़ा होता है, फ्लावरिंग भी होता है। नेक्स्ट, स्नेक प्लांट के मैक्सिमम वेराइटीज़ आप इंडोर रख सकते हैं। एंड छोटे प्लांट्स में स्नेक प्लांट भी छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। सामुराई वैराइटीज़ के प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं एंड इनको ग्रोथ होने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपके पास काफ़ी छोटे छोटे पॉट्स हैं, तो उसमें आप सामुराई रख सकते हैं। देखिए, मैंने काफ़ी सारा रखा है, और भी एक दिखाऊंगी। लेकिन उसके साथ देखिए कैक्टस क्या होता है, छोटे पॉट में बहुत सुंदर से ग्रो करता है। और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, आपके पास अगर बैल्कनी है तो मैंने ये एज्यूम कर लिया है, अगर नॉर्थ फेसिंग बैल्कनी हुआ तो आपका धूप नहीं आता है। अगर ईस्ट फेसिंग हुआ तो सुबह का 1 घंटे का हल्का सा धूप आता है, अगर बाजू में कोई बिल्डिंग नहीं रहा। और अगर साउथ फेसिंग है देन थोड़ा बहुत दोपहर को धूप आता है। एंड अगर वेस्ट फेसिंग है तो शाम को धूप आता है, वो भी ऑन द कंडीशन कि बाजू में अगर कोई बिल्डिंग ना हो। तो इसीलिए मैं ऐसे प्लान्स भी दिखाऊंगी जो इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में ग्रो हो सकते हैं। तो आप जीजी प्लांट वगैरह भी आप रख सकते हैं। जीजी प्लांट थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेता है इन सब से, बट आपके पास प्लांट है तो वो भी लग सकते हैं। मैं इधर इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, तो ये कैक्टस इंक्लूड कर रही हूँ। कैक्टस का ये सिर्फ नहीं, जो भी वैरायटी हो, मून कैक्टस हो या जो भी हो, बनी कैक्टस अभी मैं दिखाऊंगी। सारे वैरायटीज़ के कैक्टस, सारे वैरायटीज़ के सकुलेंस आप रख सकते हैं। और हाँ, अगर आपके बैल्कनी में आप प्लांट रखना चाहते हैं, अगर नए बिगिनर्स है, ये देखिए और एक वैरायटी है सेंसेविडिया स्नेक प्लांट का। तो अगर प्लांट स्टैंड खरीद लें तो 3 या 4 लेयर का अगर खरीद लें तो काफ़ी सारे छोटे छोटे सुंदर क्यूट सेरामिक पॉट्स में आप बहुत सारे वैरायटी के प्लांट रख सकते हैं। और एक प्लांट है देखिए, बहुत अच्छा घर इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में ग्रो होता है। शुभ प्लांट भी माना जाता है फेंग शुई में एंड वास्तु में, वो है क्रेसुला ओवाटा। इसका जो छोटा वर्जन आता है, जो छोटा जेट प्लांट है, वो भी बहुत अच्छा है छोटे छोटे कंटेनर के लिए। ये सारे प्लांट्स इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में ग्रो होते हैं। सब में पानी का रिक्वायरमेंट कम है, खाद का रिक्वायरमेंट कम है, एंड आप इनको जैसे रखे वैसे ही रह जाते। ये लोग बहुत स्लोली ग्रो करते हैं। ये बनी कैक्टस है, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद हावर्थिया वगैरह है, जेब्रा हावर्थिया है, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल साकुलेंट के जो भी वैरायटीज़ है वो है, कैक्टस के वैरायटीज़ है। उसके बाद एक तो छोटे छोटे फिलोडेंड्रन है। उसके बाद पाइलिया के जो वैरायटीज़ है, जैसे ये पाइलिया एल्यूमिनियम प्लांट है, ये अगर छोटे पॉट में देते हैं आप तो छोटा रहेगा। अगर बड़े पॉट में देते हैं ऊपर और साइड में हमेशा पिंचिंग करते हैं तो ये फैल जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप कैसे रखेंगे। अगर बैल्कनी में रखना है तो आप एक मीडियम प्लान के हिसाब से उस 4 इंच का या 5 इंच का पॉट में रख दीजिए। उसके बाद ऊपर वाला टिप बीच बीच में कटिंग करते रहिए, तो आपका प्लांट बहुत अच्छा से ग्रो भी करेगा। एंड इसका भी पानी का रिक्वायरमेंट कम है, वीकली एक बार पानी देने से चलता है। एंड उसके बाद देखिए, ये एक है एस्ट्रोवाइथम लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में है डिस्चिडिया। एस्ट्रोवाइथम बहुत हार्डी प्लांट है, पानी 15-20 डेज में एक बार नीचे से देने से ही हो जाता है। डिस्चिडिया का वाटरमेलन तो मैंने अभी दिखाया, और ये और एक वैरायटी है डिस्चिडिया। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई प्लांट स्टैंड हो, अगर आप ऊपर में रखते हैं तो वहाँ से ऐसे देखिए ट्रेल करके नीचे आता है, तो आपको पूरा गार्डन में अच्छा सा ग्रीनरी ऐड करता है। तो डिस्चिडिया इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन। उसके साथ होया, ऑलमोस्ट हम लोग जब डिस्चिडिया की बात करते हैं, होया का भी बात करेंगे। होया भी आप छोटे छोटे कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं, वो ट्रेलिंग करा सकते हैं। अगर किसी पर चढ़ाना चाहते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर 2 होयाज है। यहाँ पर मैंने छोटे पॉट में रखा है, छोटे सेरामिक के पॉट में। ये जब बढ़ेंगे, साइड से तो नहीं बढ़ते हैं, ये लंबाई से बढ़ेंगे, तो मैं इनको ट्रेल करा दूंगी ताकि ऊपर से नीचे आए और ग्रीनरी ऐड करे। होया का अगर आप बड़े पॉट में देते हैं तो वो बड़ा प्लांट होता है, अगर छोटे पॉट में देते हैं तो अच्छा से ट्रेलिंग करके ग्रीनरी ऐड करता है अपने गार्डन में।
तो ये देखिए कितना सुंदर से आ रहा है, लेकिन पॉट काफ़ी छोटा है, 4 इंच का पॉट है ये सिर्फ। उसके बाद देखिए ये ईपी सेबू ब्लू है। इनफैक्ट ईपी का कोई भी वैरायटी, ये पहले हम लोग मनी प्लांट पोथोस सेबू ब्लू बोलते थे, लेकिन ये ईपी सेबू ब्लू है। ईपी का जो भी वैरायटी हुआ वो अगर छोटे पॉट में देते हैं तो छोटा रहता है, लेकिन ऐसे ट्रेलिंग या क्लाइंबिंग होता है, अगर बड़े ट्रीज़ वगैरह में होता है तो बड़ा हो जाता है। तो ऐसे ऊपर में अगर मैं ये देती हूँ तो ये धीरे धीरे जब लंबा हो जाएगा नीचे चला आएगा, तो दिस इज़ ऑल्सो ए गुड ऑप्शन। उसके बाद ये सेटिन पोथोस का 2-3 वैरायटी में आता है। सेटिन पोथोस भी बहुत सुंदर है। एक बड़े पॉट में आप दे के काटिंग, उसी से कटिंग लेके आप बहुत घना प्लान भी कर सकते हैं, नहीं तो एक छोटा कंटेनर जितना छोटा है वो काप वगैरह में भी ग्रो हो जाता है। सेटिन पोथोस या ईपी, ये सारे डिस्चिडिया वगैरह, ये सारे छोटे छोटे काप में जो हम लोग के घर में जो काप वगैरह का हैंडल टूट जाता है उन सब में भी ग्रो हो जाता है। एंड इसका भी पानी एंड वाटर रिक्वायरमेंट, खाद रिक्वायरमेंट बहुत कम है, एंड ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में ग्रो होता है, एंड एक कितना सुंदर एक कंट्रास्ट ऐड कर रहा है। तो अगर आपके गार्डन को आप अगर अभी जस्ट गार्डनिंग आपने स्टार्ट किया है, एक प्लांट स्टैंड अगर हो सके तो आप परचेस कर लीजिए, नहीं तो बनवा लीजिए। या घर में अगर कोई यूज सामान है उससे DIY कर सकते हैं। उसके बाद उसमें आप कुछ छोटे छोटे क्यूट प्लांटर्स ले लीजिए, सेरामिक के, प्रेफरेबली वाइट लेके उसमें आप छोटे छोटे ये सारे मनी प्लांट के जो भी वेराइटीज़ हैं ना, नियॉन पोथोस हुआ, उसके बाद मार्बल पोथो हुआ, मंजुला पोथोस हुआ, मनी प्लांट के सारे वेराइटीज़ आप लगा सकते हैं। छोटे छोटे पॉट में बहुत सुंदर से आइडर ट्रेलिंग होंगे, नहीं तो अगर मॉसपोल दे देते तो क्लाइंबिंग होंगे। फिर ये आप सेटिन पोथोस के वैराइटीज़ लगा सकते हैं, जैसे मैंने बोला है सारे वैराइटीज़ के सकुलन लगा सकते हैं आप। सारे वैराइटीज़ के डिस्चिडियाज एंड होयाज रख सकते हैं। कुछ को आप क्लाइंब करा दीजिए, कुछ को आप ऊपर के रेक में दे दीजिए, उससे नीचे आ जाएगा ट्रेलिंग करके, और एक ट्रॉपिकल सा लुक बन जाएगा। एंड उसके बाद आप हवार्थी लिमू फुल है जो मैंने दिखाया था, बहुत ज़्यादा हार्डी है, वो एक ऑप्शन है। स्नेक प्लांट के जो भी वैराइटीज़ आपके मन में हो वो रख सकते हैं। जो बड़े बड़े लंबे लंबे वैराइटीज़ हो वो अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप स्टैंड में नहीं रख सकेंगे, आप साइड में नीचे फ्लोर में रख सकेंगे। और अगर छोटे स्टैंड में रखने के लिए स्नेक प्लांट आपको चाहिए तो वैसे समुराई वैरायटी के हुआ वो सब आप रख सकते हैं। आप फाइलोडेंड्रन में आप फाइलोडेंड्रन लिनियाई रख सकते हैं, लेमन लाइम रख सकते हैं, फाइलोडेंड्रन हार्ट लीफ रख सकते हैं, ब्राज़ील रख सकते हैं, फाइलोडेंड्रन माइकन रख सकते हैं। फिर देखिए स्पाइडर प्लांट, अगर आप कोई अपने बैल्कनी में आपका हैंगिंग ऑप्शन है तो उसमें बेस्ट होता है ये टार्टल वाइन, स्पाइडर प्लांट, वेंडरिंग जू, पर्पल हार्ट, ये सारे बहुत अच्छे हैं। अगर आपको हैंगिंग में आपने सपोज़ एज्यूम कर लिया कि आपने बेल्कनी में एक या दो प्लांट स्टैंड रखा है, उसके बाद आपको हैंगिंग अगर करना है तो ये सारे रख सकते हैं। उसके बाद एग्लोनिमा, ऑब्वियसली एग्लोनिमा इज समथिंग जो कोई मिस नहीं करता है। अपने सारे ग्रीन एंड वेरीगेटेड प्लांट के बीच में एक पॉप ऑफ कलर ऐड करता है एग्लोनिमा। बहुत सारे कलर्स साइजेस एंड शेप में आता है। छोटे पॉट में रखेंगे तो साइड से पफ्स ज़्यादा नहीं निकलेगा, लेकिन बहुत अच्छा एक कलर ऐड करेगा। तो एग्लोनिमा का कोई भी वैरायटी रख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं जितने भी प्लांट अब तक आपको बोली हूँ सारे प्लांट का वाटर एंड लाइट रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है। जीजी प्लांट का थोड़ा उससे भी कम है, स्नेक प्लांट का भी थोड़ा उससे कम है। बाकी सारे लो मीडियम एंड इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट, लो फर्टिलाइजर एंड लो वाटर वाले प्लांट है। तो आप अगर अपना गार्डनिंग अभी शुरू कर रहे हैं तो ये सारे प्लांट से शुरू कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और हाँ, मैं बोलना भूल गई थी, बबल प्लांट जो आपको कल बहुत पसंद आया, बबल प्लांट इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन फॉर एनी बैल्कनी गार्डनर या स्मॉल स्पेस गार्डनर। एक छोटे से कप में भी कितना सुंदर से ये ग्रो करता है, बहुत क्यूट भी लगता है। तो बबल प्लांट भी ज़रूर ऐड कीजिए। अगर थोड़ा ज़्यादा लाइट आता है तो आप क्रॉटन भी ऐड कर सकते हैं। क्रॉटन में थोड़ा ज़्यादा लाइट चाहिए, नहीं तो मीलीबाग थोड़ा हो जाता है, क्योंकि कलरफुल पत्ता है, उसको कलर मेंटेन करने के लिए इफ़ यू कैन डू एट क्रॉटन्स ऑल्सो, तो कि एक बहुत अच्छा सा कॉन्ट्रास्टिंग कलर, पॉपअप कलर होगा, एक ट्रॉपिकल सा लुक होगा आपके गार्डन में, बेल्कनी गार्डन में। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्पफुल हुआ। और भी बहुत सारे प्लान्स है, सॉन्ग ऑफ इंडिया है, रबर प्लान्स है, उन सबको तो मैंने अभी ऐड नहीं किया, क्योंकि मैं एक्चुअली छोटे स्पेस के लिए बात कर रही थी। और रबर प्लांट वगैरह को या सॉन्ग ऑफ इंडिया, इन सबको थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए। एनीवे, थैंक यू सो मच। अगर और भी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है तो मैं वो भी बनाऊंगी, आप प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा, और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आई विल डू अकॉर्डिंगली। थैंक यू।